बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। सरफराज अकेडमी जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ एडवांस फ़ोटोशॉप काम किया था। इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद इसमें काम करेंगे। देखते हैं आज हमें क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम एडोब फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद हमने कोई तस्वीर ओपन करनी है। इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे सिंपल क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और इधर से इसका साइज़ हम कुछ बढ़ा देते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो साइज़ बढ़ाने के बाद इस तरह से हमें सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम इधर सिलेक्ट में आएंगे और इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। इन्वर्स पर क्लिक करने के बाद इधर हमें दिखाई दे रहा है तस्वीर के कुछ हिस्सा जो हमने सिलेक्ट नहीं किया हुए हैं। तो दोबारा हम इसके साइज थोड़ा कम कर देते हैं। कम करने के बाद इधर हम इस पर प्लस करके इसका सिलेक्शन अपने इस तरह से मर्ज़ी से बढ़ाएंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद हमें कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना है। इसका एक डुप्लीकेट लेंगे। तो ये देखिए इसने हमारा सिलेक्शन बना दिया है इजीली। तो अभी हम इसका कलर किस तरह से चेंज करेंगे, तो इधर हम न्यू लायर ओपन करेंगे। न्यू लायर ओपन करने के बाद से नीचे ले आएंगे और इधर से हम कोई कलर सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फर्ज कर ये वाला कलर हमने सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। नहीं तो हम कोई और कलर देना चाहें फर्क गार्डियन टूल के ज़रिए। तो इधर हमारा ये कलर सिलेक्ट है। सिंपल हम क्लिक इधर करके लाइन ड्रा करेंगे। ये कलर इस तरह से ऑटोमेटिक खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।